पाइथन प्रोग्रामिंग तो इजी है, बट जब बात आती है लिस्ट की तो थिंग्स गेट सुपर इंटरेस्टिंग. Imagine you could store hundreds, even thousands of values in one place and manipulate them with just a few lines of code. How cool is that? Whatever you're building a game, whether you are building a game, processing users' data, or solving complex problems, Python lists are the keys to unlocking the true power of coding. Hi everyone, welcome back to my channel. जहां हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बनाते हैं सुपर सिंपल. मेरा नाम है अंकित एंड आई वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट. आज हम पाइथन लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको कोडिंग में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज देता है. सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो कि यही कि लिस्ट होती क्या है. लिस्ट एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है जो अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कर सकती है, चाहे वो इंटीजर्स हो, स्ट्रिंग्स हो, या फिर और भी कुछ हो. तो हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक सिंगल लिस्ट में भी स्टोर कर सकते हैं. हम लिस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हम लिस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से. देखो लिस्ट, ये देखिए ये एक ब्लैंक लिस्ट है. हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो भी आइटम पास करेंगे वो लिस्ट बनेगा, ठीक है. और हम उसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट कि ये डिफरेंट आइटम, जैसे कि ये देखें 2 3 4, ये एक लिस्ट है. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक लिस्ट के अंदर आप मिक्स डेटा टाइप भी रख सकते हो, कि जैसे अब अगर हमें इसके अंदर एक स्ट्रिंग रखनी है या भी एक लिस्ट है, हम इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज भी रख सकते हैं. 5.6, ये सब एक स्ट्रिंग, ये सॉरी, ये सब एक लिस्ट है. एक लिस्ट के अंदर और एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो, पाइथन लिस्ट का एक मेजर फीचर है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है. जैसे कि हम पाइथन में पढ़ा है कि डेटा टाइप्स म्यूटेबल और इम्यूटेबल होते हैं. इनका मतलब होता है म्यूटेबल मतलब कि हम इनको एक बार क्रिएट करने के बाद भी इनमें चेंजेस कर सकते हैं. और इम्यूटेबल का मतलब एक बार क्रिएट होने के बाद उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते. सो लिस्ट में हम कंटिन्यूसली चेंजेस कर सकते हैं इवन आफ्टर इट्स बीइंग क्रिएटेड. लेट्स से आपकी लिस्ट है कलर्स की और आप ब्लू को चेंज करके येलो बनाना चाहते हो, तो आप सिंपल इंडेक्सिंग से ये काम कर सकते हो. जैसे कि एग्जाम्पल देखो कि जैसे हमारे पास एक कलर है, ठीक है. अब एक लिस्ट लिया, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है. अब अगर हम चाहते हैं ब्लू को चेंज करके येलो करना, ठीक, तो हम लिखेंगे टू अब रेड ग्रीन येलो, क्योंकि हमने ब्लू को रिप्लेस करके येलो कर दिया. तो दिस इज ट्रिक. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेसिंग. मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक लिस्ट में इंडेक्सिंग हुई. लिस्ट में भी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, सेम जैसे कि स्ट्रिंग में होती है. मतलब कि वही फर्स्ट जो पहला एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्सिंग जीरो होगी, और जैसे कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो उसी तरीके से हम इसमें ये वो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, 0 1 2 3 4 वो. और वहीं पे अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे वो फर्स्ट की वैल्यू होगी, स्टार्ट होगी -1 से. लास्ट आइटम की वैल्यू होती है जो स्टार्ट होती है -1. जैसे अगर हम कोई यही लिस्ट ले तो इसमें L टू 0 वैल्यू 1 है, वहीं पे L इज टू -1 इज 5.6. इंडेक्सिंग का एक बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट रूल यही है कि पहली वैल्यू हमेशा जीरो इंडेक्स की होगी और जो लास्ट वैल्यू होगी उसकी इंडेक्सिंग हमेशा -1 होगी. ये हर केस में एप्लीकेबल है. आपको नहीं पता आपकी स्ट्रिंग कितनी लंबी है, आपकी लिस्ट कितनी लंबी है, उसमें कितने आइटम है, तो उसका लास्ट आइटम की इंडेक्सिंग हमेशा -1 की होगी और फर्स्ट की 0. So this is how you can access your elements. You can access your elements in a list same as in a string, like by indexing. तो वही इसमें भी इंडेक्सिंग बेस होती है, उसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है. और इसमें एक और फीचर होता है आउट ऑफ रेंज. अगर आपने ये लिया, जैसे कि हमने ये 1 2 0 1 2 3 4 5 6, अगर जैसे कि आपने 5 दिया तो आपको ये वैल्यू मिलेगी. वहीं अगर आपने इसको 6 दिया तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगी, इंडेक्स एरर, दिस आउट ऑफ रेंज. तो इसका हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप जो इंडेक्सिंग वैल्यू दे रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करती है, उतनी वैल्यू है भी कि नहीं है. अदरवाइज यू विल गेट एन दिस एरर. दिस इज रन टाइम एरर. इंडेक्सर लिस्ट ऑपरेशंस, देयर आर सर्टेन ऑपरेशंस. अब हम बात करते हैं लिस्ट के ऑपरेशंस की. पाइथन में आप लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो और मेंबरशिप टेस्ट भी कर सकते हो. जैसे आप दो लिस्ट को जोड़ना चाहते हो तो प्लस ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं, और उस ऑपरेशन को हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं. इसका एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमने एक लिस्ट ली 1 2 3 4 और दूसरी लिस्ट ली हमने L1 5 6 7 8. हमने रिजल्ट लिया L प्लस L1, तो हमारा R 1
एल प्लस L1 ये देखो इसमें दोनों लिस्ट को कॉन्केटिनेट करते हैं। अब अगर हम इसको वही रिपीटेशन के केस में तो L इंटू 3 ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 मतलब इसमें 3 लिस्ट नहीं देगा आपको। लिस्ट में जो आइटम होंगे वो रिपीट हो जाएंगे उसी सेम लिस्ट। नेक्स्ट कम्स द मेंबरशिप। मेंबरशिप का आपको पता है पाइथन में आप इन और नॉट इन का यूज करके चेक कर सकते हो कि कोई एलिमेंट लिस्ट में है या नहीं है। जैसे अगर आपको चेक करना है कि 20 आपकी लिस्ट में है या नहीं है, बस लिखो 20 इन लिस्ट 1। अगर एलिमेंट लिस्ट में होगा तो ट्रू आएगा, अगर आप इन ऑपरेटर यूज करते हो। अगर आप नॉट इन यूज करते हो और अगर वो है तो उस केस में फॉल्स आ जाएगा, और नहीं होगा तो ट्रू आएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की डिटेल्स के लिए आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं जो हमने चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन पर बनाया। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले जरूर देखिए, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना आपको आगे के एडवांस कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए आइए देखिए मेंबरशिप टेस्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास लिस्ट है ये। अब हमें चेक करना है कि 4 इन L तो एग्जिस्ट करता है, ये ट्रू आया है। वहीं अगर हम 4 की जगह 5 कर देते तो ये फॉल्स आ जाता। ऑन दी अदर हैंड अगर 5 तो इन और नॉट इन हमेशा कंडीशन चेक करते हैं कि वो कंडीशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। वो कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो ट्रू आएगा, नहीं करेगी तो फॉल्स आएगा। एक और पावरफुल फीचर है स्लाइसिंग। मतलब अगर आप लिस्ट के एक पार्ट को किसी भी एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो हम स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि देखिए हम एक कलर्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब हमें रेड हमें ग्रीन और ब्लू चाहिए, हमें रेड नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम उसको इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? तो स्लाइसिंग का इंडेक्स होता है कलर स्टार्ट इंडेक्स में ग्रीन और ब्लू चाहिए तो ग्रीन का इंडेक्स क्या है 1। स्टॉप ब्लू का इंडेक्स क्या है 2, बट हम उसको +1 करते हैं क्योंकि एक्सक्लूडिंग होता है तो 3 सॉरी ये वो कोलन की जगह कॉमा लगा तो 3। तो फर्स्ट इंडेक्स पे ग्रीन था, सेकंड पे ब्लू था, बट क्योंकि हमारा स्टॉप इंडेक्स एक्सक्लूडिंग होता है तो ऐसे हम स्लाइसिंग के थ्रू कोई भी हमें लिस्ट में से कुछ सब लिस्ट फैच करनी हो तो वो हम स्लाइसिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट तो होता है वो स्टेप होता है हमें, और वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर हम इसको 2 कर दें तो ग्रीन ही आएगा क्योंकि ब्लू के बाद कुछ है ही नहीं। अगर इसमें ही ब्लू के बाद पिंक होगा तो 1 मिनट, अच्छा सॉरी हमने 3 पे स्टॉप हो रहा है ना, अगर इसको 4 पे स्टॉप करेंगे तब पिंक आएगा हमारा, सॉरी तो ग्रीन और पिंक। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है लिस्ट ट्रेवर्सल, जिसमें हम हर एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करते हैं। आप दो तरीके से ट्रेवर्स कर सकते हो, फॉर लूप और व्हाइल लूप के। एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए हमें लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस करना होगा तो पहले हमने क्या देखा कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं, बट वो हम तभी कर सकते हैं कि अगर हमारी लिस्ट छोटी है। बट अगर हमारी लिस्ट बड़ी है, समझो 10 15 20 आइटम्स है उसमें, तो आप क्या गिनते रहोगे कौन सी इंडेक्सिंग में कौन सा है? वहां हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ रेंज आई। अभी हमें देखा इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4, क्योंकि आई क्या कर रहा है आई, और रेंज में हम पास करते हैं हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो इसलिए हमने लेंथ लिया। कलर्स की लेंथ क्या है 4, ठीक है, तो 4 रेंज 4 तक गया, 0 1 2 3 उसमें आई दे दी। बट अगर हमें आइटम्स एक्सेस करने होंगे तो वो हम कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। तो हमें प्रिंट में इंडेक्सिंग कलर्स इंडेक्स ऑफ आई, तो हर लूप के साथ आई की वैल्यू अपडेट होती जाएगी और वो ट्रेवर्स होते हुए वो प्रिंट में देता जाए। तो उसका सिंटेक्स होता है कि लिस्ट और इसमें इंडेक्स पोजीशन। इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। इस तरीके से फॉर लूप को यूज करते हुए हम लिस्ट ट्रेवर्सल कर सकते हैं। अब ऐसी वाइल लूप के केस सेम वाइल लूप के केस में हम कर सकते हैं कि i equals to 0 while i is less than length of colors print। ये हमने किया while लूप के थ्रू। while लूप का while लूप के थ्रू हमने वो i की वैल्यू पहले 0 ली, 0 को फिर हम उसको i की वैल्यू को अपडेट करते चले गए। हमने कंडीशन में दिया है कि जब तक ये लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू लिस्ट की लेंथ से कम रहेगी। अब बात करते हैं पाइथन के कुछ सुपर यूजफुल बिल्ट इन मेथड्स की, जो लिस्ट के साथ हम काम करते हैं, और लिस्ट के साथ काम करते हो तो आपको काफी यूजफुल रहेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इनके भी एग्जांपल देखने के लिए जुपिटर नोटबुक की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल्स के साथ समझेंगे तो वो हमें लॉन्ग टर्म में बेसिक्स क्लियर रहते हैं उससे हमारे। तो लेंथ की अभी हम जैसे ऊपर भी यूज किया, तो लेंथ क्या करता है, उसकी लेंथ बताता है लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, और
नंबर ऑफ आइटम्स उतने ही होते हैं जितने कॉमा से हम सेपरेट करते हैं नंबर ऑफ आइटम। लेंथ ऑफ कलर्स इज 4 लिस्ट। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है लिस्ट। अब लिस्ट क्या करता है, मतलब कि इसको हम यूज कर सकते हैं मतलब एम्प्टी लिस्ट को डिफाइन करने के लिए भी, और किसी को सीक्वेंस को टाइप को सीक्वेंस है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो। जैसे कि ये देखिए हमारे पास ये स्ट्रिंग है। अब अगर हमें इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको टाइप कन्वर्जन के थ्रू कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है ये कि अगर आपको आउटपुट हो चाहिए तो उसको किसी वेरिएबल में, अब या तो हम प्रिंट से कर सकते हैं या फिर हमें इसे किसी और वेरिएबल, मतलब ये एग्जिस्टिंग जो आपकी स्ट्रिंग है उसको अपडेट नहीं करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि ऑलरेडी पढ़ा है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, ठीक है। तो अगर हम उसको लिस्ट से करते हैं तो या तो हमें किसी और वेरिएबल में उसको सेव करना होगा या फिर हमें उसको प्रिंट करके देखना होगा। फिर हमको फर्दर यूज करना है तो हम इसे किसी और वेरिएबल में यूज कर सकते हैं ऐसे करके। और हम S1 अगर देखेंगे तो वो भी हमें ऐसे दिखाएगा, ठीक है। उसने एक सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और एक आइटम को ब्रेकअप। तो वहीं अगर हम एल को एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करते हैं और इसको बाद में प्रिंट करते हैं तो ये दिखाएगा हमें स्क्वायर ब्रैकेट, ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अपेंड। अपेंड क्या करता है कि जब हमारे पास कोई भी एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है और हमें उसके एंड में कोई आइटम ऐड करना है, उसके एंड में ऐड करना है हमेशा वाला item, तो वो हम अपेंड से कर सकते हैं। एल डॉट अपेंड सिक्स एल, तो 1 2 3 4 एंड में जाके 6 ऐड होगी, वो हम अपेंड से करते हैं। हम एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या करता है कि देखिए जब भी हमें सिंगल आइटम ऐड करना हो तो वो हम अपेंड से कर सकते हैं। बट अगर हमें एक से ज्यादा आइटम, मतलब हमें लिस्ट ही करनी हो तो वो हमें एक्सटेंड से करेंगे। जैसे कि हमारे पास है तो एल डॉट टेंड L1 उसने, तो अपेंड और एक्सटेंड में ये डिफरेंस होता है कि अपेंड क्या करता है, वो एक एक करके आइटम ऐड करेगा। क्या कि अगर जैसे अगर आप ये सेम ऑपरेशन एक्सटेंड वाला अगर आप अपेंड से करवाएं और अब आप यहाँ पे एल डॉट अपेंड L1, तो अब ये आपको आउटपुट देगा, इसमें पूरी लिस्ट ऐड कर देगा क्योंकि ये एक बार में करता है पूरा एक साथ। आप जो भी वैल्यू पास करोगे वो एक साथ उठा के एंड में ऐड कर देगा, ये काम करता है अपेंड। बट अगर आपको आइटम वाइज, अगर आपको मल्टीपल आइटम आपको ऐड करने हैं सिंगल लिस्ट में तो आप एक्सटेंड यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंस है अपेंड और एक्सटेंड में। नेक्स्ट आता है इंसर्ट। अब इंसर्ट का सिंटेक्स क्या होता है, इंसर्ट में आपको कौन सा आइटम किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है ये आप ये उससे अचीव कर सकते हैं। एल डॉट इंसर्ट हमें 6 पोजीशन पे 0 ऐड करना है। तो हमने पहले इंडेक्स वैल्यू दी और वैल्यू दी, तो उसका सिंटेक्स हुआ लिस्ट डॉट इंसर्ट इंडेक्स प्लस न्यू वैल्यू। अब उसका इंडेक्स पास कीजिए, कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे हमें 6 दिया है जो आउट ऑफ रेंज है। तो अगर आप उससे लिस्ट से ज्यादा की देंगे तो वो हमेशा एंड में ऐड कर देगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 दे दें तो 0 1 2, और अगर यहाँ पे आप 20 दे दो तो 20 दे दो तो भी एंड में ही करेगा, एरर नहीं देगा। अगर आउट ऑफ रेंज नंबर है तो वो हमेशा एंड में ऐड कर बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ occurrence ऑफ अ गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट, कि उस जो भी आप आइटम पास करोगे एज अ पैरामीटर, तो वो उसका नंबर ऑफ occurrence काउंट करके आपको दे देगा। यहाँ पर लिस्ट है 1 2 3 4 4 5 5 5 6। अब हमें एल डॉट काउंट 5 है, 5 आया 6 आ रहा, 1 2 3 4 5 6। तो आप जो इसमें आपको नंबर पास करना होगा, तो वो नंबर पास करोगे का नंबर ऑफ occurrence आपको मिल जाए। नेक्स्ट इंडेक्स। इंडेक्स रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence ऑफ द गिवन एलिमेंट। सेम केस में अगर आप एल डॉट इंडेक्स पास करते हैं 5, तो उस लिस्ट में उस नंबर का जो फर्स्ट occurrence होगा उसकी इंडेक्स आपको पास करती है, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 5 6 इंडेक्स ऊपर सारा कंफ्यूजन ना रहे तो 4 कर लेते हैं, ठीक है। 4 की पोजीशन है और 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन सेकंड भी है, बट ये हमेशा इंडेक्स फर्स्ट अकरेंस पे ही देगा। नेक्स्ट हमारा आता है रिमूव। इट रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ गिवन एलिमेंट, जो भी पहला अकरेंस होगा उसका उससे रिमूव कर देगा। डॉट रिमूव 5, ठीक। अब कितने 5 रह गए हमारे, 4। पहले कितने थे, सॉरी कितने रह गए, तो ये देखिए एल डॉट रिमूव 5, तो इसने एक फर्स्ट अकरेंस पे जो मिला वो रिमूव कर दिया। पहले हमारे 5 6 थे, अब वो 5 रह गए। यहाँ पे हम लेंथ देखें, सॉरी नॉट लेंथ, अगर हम उसका काउंट देखें चेक करें, तो हाँ जितनी बार आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे वो उतनी बार रिमूव होता चला जाए। इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। देखिए इसमें 6 टाइम्स था, हमने एक बार एग्जीक्यूट किया तो एक बार किया, अगर आप जिसको जितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार आपका 5 कम होता चला जाए। 4 रह गए, 3 रह गए, तो वो जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार वो मतलब जितनी बार आप उसको सेल को एग्जीक्यूट करेंगे उस फंक्शन को वो उतनी बार
को रिमूव करता जाए। तो नेक्स्ट आपका आता है पॉप। पॉप क्या करेगा कि जो भी आपकी लिस्ट में जो भी मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो रिमूव करेगा और वो रिटर्न कर देगा। मतलब कि जैसे कि ये हमारी लिस्ट है इसमें, तो अगर हम इसमें एल डॉट पॉप करते तो हमारी लास्ट पोजीशन पे 5 है। ठीक है, तो ये एक अगर हम इसको अपडेट कर दें, ठीक है, हमारा लास्ट पोजीशन पे इन पे, ठीक है। अब अगर हम इसको तो लास्ट 5, तो अब इसके बाद अगर हम चेक करते हैं एल को, तो उसमें एक ही रह जाए, क्योंकि पहले 2 थे, उसने एक रिमूव करके वो रिटर्न कर दिया। रिमूव सिर्फ रिमूव करता है, और जो भी आप नंबर रिमूव करेंगे पॉप में क्या है, अगर आप कोई इंडेक्स पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट लास्ट रिमूव कर देगा। और वहीं पे अगर आप इसमें इंडेक्स पास कर देते हैं एल डॉट पॉप टू, सॉरी टू, तो ये एक दिया पर रिमूव। ठीक है, इसके बाद अगर आप एल देखें, ये देखिए इसमें सेकंड पोजीशन इंडेक्स पोजीशन आइटम रिमूव पॉप। तो नेक्स्ट फंक्शन है आपका, नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा रिवर्स। रिवर्स क्या करता है? रिवर्स जो हमारे लिस्ट के आइटम्स होते हैं उनको ऑर्डर को रिवर्स करते हैं। और जैसे कि हमारी लिस्ट है में 1 2 3 4 4 5 5 5 ये है, बट अगर हम इसको रिवर्स कर दिया हम, ठीक है, अब अगर हम एल को चेक करते हैं तो देखिए इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होके 5 पे आ रहा था, 5 4 3 2 1, इसको रिवर्स कर देगा। जो भी ऑर्डर होगा तो रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट हमारा आता है सॉर्ट। सॉर्ट जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो उसको सॉर्ट कर देगा। देखिए अभी हमने जैसे ये रिवर्स है तो एल डॉट सॉर्ट, तो देखिए तो एल डॉट सॉर्ट में इसने इसको सॉर्ट कर दिया। आर डॉट रिवर्स से रिवर्स हुआ था, एल डॉट सॉर्ट से सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है सॉर्टेड। अब जो काम फंक्शन हमारा सॉर्ट कर रहा है वही सॉर्टेड, मतलब हमारा हम जो लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट कर रहे हैं ऑर्डर में। बट फिर भी दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखिए जो सॉर्ट क्या करता है वो ओरिजिनल जो लिस्ट होती है उसको सॉर्ट करके अपडेट कर देता है। कि जैसे कि हमारी ये लिस्ट थी रिवर्स वाली, तो इसी लिस्ट को उसने अपडेट कर दिया रिवर्स करके। अब उसमें अगर आप ओरिजिनल को भी प्रिंट करोगे तो वो भी सॉर्टेड, वो भी देखो सॉर्टेड ऑर्डर में आ रही है। ठीक है, सॉर्ट ऑर्डर में आ रही है। ठीक, तो अब बट अगर हम सॉर्टेड के केस में करेंगे, कोई नहीं, इसको वापस से रिवर्स करते हैं। ठीक है, रिवर्स हो गई। तो बट अगर हम सॉर्टेड से करते हैं इसको, सॉर्टेड के केस में क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, सॉर्टेड, और अब हम उसके अंदर एज अ पैरामीटर वो लिस्ट पास करेंगे जो हमें सॉर्ट करनी है। एक मिनट, ठीक, तो सॉर्टेड में हम सॉर्टेड फंक्शन के अंदर वो लिस्ट एज अ पैरामीटर पास करेंगे जो हमें सॉर्ट करनी है। ठीक, हमारी लिस्ट जो हमने रिवर्स करी थी वो सॉर्ट हो रहा है काफी। ये देखिए हमारी लिस्ट है एल, तो हमने इसको किया सॉर्टेड में, ये हो गया आ गई सॉर्ट। तो उसने क्या किया, ये अलग आपकी ओरिजिनल को अपडेट नहीं कर रहा है। ये देखिए आपकी ओरिजिनल अभी भी रिवर्स ऑर्डर में, ये जो ये एल है ऑब्जेक्ट है, इसने एक इसको सॉर्ट किया, बस इसको रिटर्न कर दिया। अब आपको किसी वेरिएबल में सेव करके यूज कर सकते हैं, बट ये ओरिजिनल को अपडेट नहीं करता। बट सॉर्ट ओरिजिनल को ही अपडेट कर देता है, सॉर्टेड नहीं करता। नेक्स्ट वो ऑपरेशन आते हैं मिन मैक्स सम, वही की लिस्ट में मिनिमम आइटम कौन सा है, मैक्सिमम क्या है कि अगर कोई सेम लिस्ट लें, नई लिस्ट ली, एल डॉट मिन, सॉरी सिंटेक्स पास मिन, और आप लिस्ट को एज अ पैरामीटर पास करेंगे तो 1 मैक्स एज अ मैक्सिमम है, और सम, ये लिस्ट में जितने भी आइटम है उन सब एक एक आइटम का सम, सबको सम करेगा और उनकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो दीज आर द इनबिल्ट फंक्शंस इन द लिस्ट। तो नेक्स्ट हम नेस्टेड लिस्ट। अब पाइथन लिस्ट का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है नेस्टेड लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। ये फीचर तब यूजफुल होता है जब आपको डेटा को हायरार्किकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना हो। तो बेसिकली समझ लेते हैं कि नेस्टेड लिस्ट होती क्या है। क्योंकि जैसे लिस्ट, ये जो हमारी लिस्ट होती है इसको हम सिंगल डायमेंशनल लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और अगर लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट एग्जिस्ट करती होगी तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड लिस्ट। ठीक, जैसे कि हमें पता है हम लिस्ट में मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी सेव कर सकते हैं। तो ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, तो ये एक एग्जांपल है नेस्टेड लिस्ट का। ऐसे आप 2 3 मतलब टू डी लिस्ट, 3D लिस्ट कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर आपके सिंगल एंड में एक ब्रैकेट है तो ये 1D लिस्ट है, एंड में आपके 2 ब्रैकेट है तो 2D लिस्ट है। वहीं पे अगर आपके एंड में 3 ब्रैकेट होंगे तो वो 3D लिस्ट होगी। तो ये हो गया आपको मतलब नेस्टेड लिस्ट का 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉपिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, असाइनमेंट के थ्रू कर सकते हैं, स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं, लिस्ट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, और कॉपी फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं मेरा, ये देखिए असाइनमेंट का मतलब
कि हमने पहले एक लिस्ट ली, लिस्ट 1, और फिर हमने उस सेम लिस्ट को एक दूसरे वेरिएबल में सेव कर दिया, तो वो असाइन कर दिया हमने। बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि अगर उस केस में अगर हम लिस्ट 1 में कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिस्ट 1 में 0 इंडेक्स पे 1 की जगह 1 की जगह 7 कर दिया, तो हमारा L1 अपडेट हो गया, 1 2 3 4 की जगह 7 2 3 4 हो गया, तो वहीं पे हमारा L2 भी अपडेट हो जाएगा 7 2 3 4। ये प्रॉब्लम है असाइनमेंट के केस। सेकंड हमारा आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के थ्रू हम कर सकते हैं असाइनमेंट। स्लाइसिंग में क्या है, हमारे पास लिस्ट 1 है, बट हमने एक लिस्ट ली, बाद में हमने लिस्ट 1 L1 को स्लाइस कर लिया और उसको एक दूसरे वेरिएबल में सेव कर लिया L2 में। तो अब इसके बाद हम L1 में कोई चेंज भी करते हैं तो वो L1 में कोई चेंज भी करते हैं तो वो L2 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्या अगर जैसे इसका 1 को हम 8 कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा L1 आएगा 1 8, बट L2 पे देखिए कोई इम्पैक्ट। ठीक, हम लेते हैं लिस्ट फंक्शन को। ठीक, लिस्ट फंक्शन में क्या हुआ, क्या कर सकते हैं हम, जैसे L1 हमने एक लिस्ट ली, ठीक, अब हमने उसको ये ओल्ड लिस्ट है हमारी, अब हमने नई लिस्ट बनाई, L2 वेरिएबल में सेव किया विद यूजिंग लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन को यूज करते हुए हमने ओल्ड लिस्ट को उसमें एज अ पैरामीटर पास करा दिया और उसको एज अ वेरिएबल L2 में सेव कर दिया। उसके बाद अगर हम L1 में पे 0 इंडेक्स पे कुछ 9 अगर हमने चेंज किया और थर्ड इंडेक्स पे हमने 4 की जगह 1 कर दिया, ठीक है, तो हमारा अब L1 अपडेट हो, बट क्या हमारा L2 अपडेट हुआ? नहीं, वो सेम है। तो ये भी इंडिपेंडेंट लिस्ट क्रिएट करता है, लिस्ट की फंक्शन के थ्रू भी, स्लाइसिंग के थ्रू भी हमें इंडिपेंडेंट लिस्ट मिलती है। और लास्ट हमारा आता है कॉपी। कॉपी फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं? कॉपी फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? कॉपी को हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कॉपी मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने एक लिस्ट ली L1 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल में दिया कॉपी ये हमने मॉड्यूल किया, उस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है कॉपी। तो क्योंकि हमने कॉपी इंपोर्ट किया, मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, तो इसलिए हमें कॉपी के अंदर उस फंक्शन को एक्सेस करना है, इसलिए कॉपी ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमने L1 इसमें पास कर दिया, तो हमारे L2 की वैल्यू ये है। तो सेम इस केस में भी, यहाँ पे भी अगर हम L1 में कोई भी चेंज करते हैं, L1 में अगर 0 इंडेक्स पे हमने 7 लगा दिया, ठीक है, तो हमारा L1 हो गया अपडेट, बट का हमारे L2 पे कोई इम्पैक्ट। तो ये होता है कॉपी हम कर सकते हैं असाइनमेंट के थ्रू, स्लाइसिंग के थ्रू, लिस्ट के थ्रू, कॉपी के असाइनमेंट के थ्रू हो सकता है, बट हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसका आपने देखा उसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लिस्ट में कोई चेंज किया तो उसका सीधा इम्पैक्ट नई लिस्ट पे आपको दिख जाएगा, जो कि स्लाइसिंग लिस्ट फंक्शन और कॉपी के फंक्शन के केस में नहीं होता। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, लिस्ट एज एन आर्गुमेंट। मतलब जब आप एक लिस्ट को इनमें पास, तो होता क्या, इस कॉन्सेप्ट के दो इंपॉर्टेंट केसेस हो सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर बोथ ऑफ देम। फर्स्ट केस होता है कि जब जो लिस्ट हम फंक्शन में पास कराते हैं के आइटम्स चेंज हो जाते हैं, तो उसके पैरामीटर्स चेंज। ये फर्स्ट केस कैसे होगा, चलिए एग्जांपल देखते हैं। इंक्रीमेंट पैरामीटर वेरिएबल पास कराया लिस्ट 1। अब लिस्ट को इस फंक्शन के अंदर हम अपडेट करेंगे फॉर लूप के थ्रू, फॉर आई रेंज लेन लिस्ट 1। हमें लूप को तब तक चलाना जब तक लिस्ट के सारे आइटम एग्जॉस्ट ना हो जाए, इसलिए हमने लेंथ लिया, ठीक है। अब हर एक आइटम को हमें अपडेट करना है बाय 5, ठीक है। उसके लिए हम लेते हैं लिस्ट ऑफ 1 i प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक। इससे हमारा लिस्ट के हर एक आइटम में +5 ऐड। अब हम अंदर एक स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, रेफरेंस लिस्ट साइड आईडी लिस्ट। ये प्रिंट करेगा हमारे फंक्शन के अंदर जो लिस्ट है उसका आईडी, रेफरेंस आईडी, ठीक है। अब हमने लिस्ट 2 हमने यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं दूसरा, बट हमें यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं, सॉरी, अब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं एंड 20, ठीक है। अभी हमारी लिस्ट आ गई, अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। अब अभी हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं रेफरेंस ऑफ मेन लिस्ट। मेन लिस्ट का हमारी रेफरेंस आईडी क्या है, वो ये स्ट्रिंग प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हमें मिलेगा आईडी ऑफ लिस्ट 2। की मेन लिस्ट हमारी बाहर है जो हमने डिफाइन करी, ठीक। प्रिंट लिस्ट बिफोर द फंक्शन कॉल। और फंक्शन को कॉल करने से पहले, मतलब जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें, ये स्ट्रिंग हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम जब आउटपुट आए तो हम आइडेंटिफाई कर सके कौन सी लिस्ट हमारी फंक्शन कॉल से पहले की है, कौन सी बाद। अब हम अपना फंक्शन कॉल करते हैं और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे लिस्ट 2, क्योंकि हमने उसी में लिस्ट डिफाइन करी। प्रिंट लिस्ट आफ्टर दिस, ये हमें वो लिस्ट देगा जो फंक्शन कॉल के बाद की लिस्ट हम आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए ये इसका लिस्ट। ये देखिए हमारी इनसाइड में जो मेन लिस्ट थी वो 10 20 30 40, तो फंक्शन कॉल से पहले ये सेम हिट है, क्लियर। बट फंक्शन कॉल के बाद जैसे कि हमारा लॉजिक है तो वो लिस्ट अपडेट। तो ये हमारा पहला केस सिनेरियो है। पर ये हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि जब
हमने जो लिस्ट को आर्गुमेंट पास किया है वो हमने रेफरेंस दिया है, ठीक है। हमने अंदर लिस्ट 1 पास करी, ठीक है, और वही उसमें हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, उस सेम वेरिएबल पास, तो हमने लॉजिक उसी पे लगाया था, इसलिए वो अपडेट। अब हम दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे हमारे लिस्ट के आइटम्स वो इम्पैक्ट नहीं हो, वो सिर्फ लोकली चेंज होंगे बट आउट ऑफ द फंक्शन सेम रहेंगे। लिस्ट एक केस थोड़ा डिफरेंट होता है, जब आप लिस्ट को एक नए वैल्यू से असाइन करते हो फंक्शन के अंदर, तो एक नई लिस्ट ऑब्जेक्ट मतलब एक नई लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है। इसका मतलब क्या है, आपकी ओरिजिनल लिस्ट जो है वो सेम रहेगी और जो चेंजेस फंक्शन के अंदर होते हैं वो बस उसमें लोकली होंगे। दैट मीन्स आपका जो एंड रिजल्ट जो आप लिस्ट पास करते हो और जो लिस्ट आपको आउटसाइड ऑफ द फंक्शन मिलेगी, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन मिलेगी, वो सेम रहेगी। जो उसके चेंजेस होंगे वो सिर्फ लोकली होंगे। डिटेल में समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया इंक्रीमेंट 1, इसमें हमने लिस्ट 1 पास कराई, ठीक है, और अपनी क्लियरिटी के लिए हमने फिर एक स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे जो हमें इस लिस्ट का आईडी प्रिंट। फिर हमने इस लिस्ट को अंदर अपडेट कर दिया, लिस्ट का पैरामीटर हमने फंक्शन के अंदर ही दे दिया कि ये लिस्ट पे 25, 35, 45, 55, 65, ठीक है। अब असाइनमेंट के बाद इसकी आईडी हमने दोबारा प्रिंट कराई, ठीक। ये हमारी अब ये इनसाइड ऑफ द फंक्शन की लिस्ट ये है, ठीक। अब हम बाहर इसका लिस्ट 2 डिफाइन करते हैं। लिस्ट 2 हमारी है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक। अब हम लिस्ट 2 को लेंगे फंक्शन कॉल से पहले, हमने उसकी आईडी देख ली लिस्ट, और ये लिस्ट 2 हम प्रिंट करेंगे फंक्शन कॉल से पहले और उसके बाद में। देख फंक्शन के अंदर ये देखे आउटपुट, क्योंकि पहले हमारे बाहर के प्रिंटेड स्टेटमेंट आएंगे, फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले आईडी आएगी मेन लिस्ट की, ठीक है, और वो लिस्ट आ गई। तो देखिए मतलब ये 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, मतलब फर्स्ट केस में होता क्या है कि जो हम लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट अंदर पास करते हैं, हम उसी को हम उसमें फंक्शन के अंदर लॉजिक तो लगा रहे हैं बट उसी का रेफरेंस हम बाहर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में वो लिस्ट हमें अपडेट होकर एज आउटपुट मिल रहा है। फर्स्ट केस तो हमारा ये है। और उस केस में एक चीज़ आपने और देखी, क्योंकि देखिए लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो दोनों केस में आप देखेंगे आईडी सेम है, उसका आईडी में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। हमारी लिस्ट अपडेट हो गई, हाँ उसके आइटम्स चेंज हो गए बट उसकी आईडी बिल्कुल सेम है। पहले भी ये 1848063902784 है, बाद में भी 1848063902784 है, ठीक है। तो दूसरे केस में हमने क्या किया, हमने फंक्शन के अंदर ही लिस्ट के रेफरेंस में दूसरे आइटम्स ऐड किए, बट हम बाहर एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट ही डिफरेंट है। इसलिए जो हमारा जो अंदर का जो चेंज है वो लोकली रहेगा, वो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन उस पर इम्पैक्ट नहीं करेगा। देखिए, और इसमें आप जैसे आईडी भी चेक करें। फर्स्ट आईडी क्या है उसकी 1848063936384, ठीक है। वो आईडी इनसाइड ऑफ द फंक्शन वो ही है और आउटसाइड ऑफ द फंक्शन भी सेम ही है। क्यों? क्योंकि वो अनचेंज रहा है। जो हमने लोकली जो चेंज किया था वो ऑब्जेक्ट अलग था, तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पहले वाले में वो सेम ऑब्जेक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट का सेम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में हम 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं लिस्ट मैनिपुलेशन की, यानी कि लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना या डिलीट करना। जो ऑपरेशन हमने अभी इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करते हुए किए थे, ये सब लिस्ट मैनिपुलेशन की कैटेगरी में ही आते हैं, एक्सेप्ट दो जो सिर्फ हमने कंडीशन चेक करने के लिए किए थे, जैसे कि वो इज़ एलनम था, इज़ स्पेस था, इज़ अपर, इज़ लोअर, जो कि हमें सिर्फ कंडीशन चेक करके ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहे थे। उसके अलावा जितने भी फंक्शंस थे जिसमें हम लिस्ट को अपेंड कर रहे थे, लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे थे, लिस्ट में रिप्लेसमेंट कर रहे थे, ये सारे लिस्ट मैनिपुलेशन की कैटेगरी में आते हैं। अब जब आप लिस्ट का मैजिक समझ चुके हो, सोचो पाइथन के और भी डीप टॉपिक्स है, जैसे डिक्शनरीज है, फंक्शंस और एल्गोरिज्म, कितने मज़ेदार होंगे ना वो सब। हमने बस शुरुआत की है, लेकिन आगे और भी बहुत एडवांस टॉपिक एक्सप्लोर करने बाकी है, जो आपको कोडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। अगर आप पाइथन में और डीप डाइव करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये जर्नी अभी सिर्फ शुरू हुई है और बहुत सारा एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कंटेंट अभी आने वाला है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको अगला वीडियो में क्या सीखना है, प्रोग्रामिंग जर्नी को सिंपल और फन बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।